एक लड़के को देखा मैंने, और कोट पहना, पैंट पहना, जूता पहना। मैंने उन्हें अपने करीब बुलाया, हमने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है, ये कोट कहाँ से लाया? बोला हमारा ससुर दिया है। हमने कहा कि शादी हो गई? बोला हाँ शादी हो गई। हमने कहा ये पैंट? बोला ससुर दिया। हमने कहा घड़ी रे? बोला मेरे ससुर दिया। अच्छा, कुर्ता के अंदर में जो गंजी पहना है किसने दिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है हजरत, ज़हन में बात है। शर्ट के अंदर में गंजी है, किसने दिया? बोला ससुर दिया। अच्छा, हमने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है? बोला मेरी जान है। मेरी जान है। और हजरत ये तो कुछ नहीं है, घर चलिए देखिएगा, पलंग भी ससुर दिया, सोफा भी ससुर दिया, अलमारी भी ससुर दिया, तिजोरी भी ससुर दिया, पूरा घर मेरा ससुर भर दिया। हमने कहा बे तू मर्द है कौन चीज? बोला कहा आपको शक हो रहा क्या? हमने कहा कि एक लड़की होकर तुमको इतना वो दी है, तुम्हारा क्या है? बोला मेरी जान है खाली। एक लड़की होकर इतना सामान तुम्हें दी, मर्द को तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मर्द कमाता है, शेर वो है जो खुद शिकार करता है, खुद खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। अरे शिकार, शेर वही ना है, शेर शिकार करता है जंगल में, और शिकार करके खाता है, बाकी छोड़ देता है और जानवरों के लिए, वो सब जानवर सब खाते हैं। शेर बनो, शेर बनो नौजवानों, किसी की बेटी वाले से जहेज ना मानो, जहेज ना लो कि असल देखिए। अच्छा ये बात बताइए, लड़के की शादी है तो बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है, बेटा बाप जाता है? बाप जाता है, श्योर सी बात है बाप जाता है। हा लड़की वाला तो बेचारा परेशान है, समझी क्या लीजिएगा। बोला देखिए फला जगह तो लड़की देखे तो लड़की खूबसूरत नहीं थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए इतना दे दिए। हाँ इतना दे दिए 2 लाख ताकि थपाची आ जाए। लड़की वाला मजबूर है, जवान बेटी सर पे है, वो तो तैयार हो गया। अब वो डर रहा है कि समझी ठीक से दे दो आर की। बोला गोदरेज, बोला गोदरेज। फ्रिज, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, फ्रिज में मुंडी घुसा लेंगे हम, मुंडी ठंडा हो जाएगा। फ्रिज हो गया, इतना सोना, सारा सामान बाप लिखा दिया। अब बाप बोला सुना अभी एक सामान बाकी है। बोला कि? बोला टीवी के बगैर बीवी अधूरी है। बारात गई, शादी होकर आ गई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा गई जहेज के लिए, जाती है ना? अरे जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना? बोलो भाई, हाँ बोलो ना बोलो। जहेज आया, जहेज के सारे सामान आए। अब देखो पलंग उतरेगा, कहां लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पर कौन सोएगा? बेटा सोएगा कि बाप सोएगा? बेटा सोएगा। महंगा कौन है? बाप। सोफा उतरा, सोफा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में, और कुर्बान जाओ वो टीवी उतरी, ओहो टीवी लगेगा बेटे के रूम में। बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया, मर गया। अब दुनिया में बाप टीवी मांग कर दिया था बेटे को, बेटा उस टीवी पे पिक्चर देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो कब्र में ठोकैया किसको लगेगा? बेटा को लगेगा कि बाप को लगेगा? बाप को लगेगा ना भाई। अरे बाप को नहीं लगेगा, टीवी मांगा था बाप ना मांगा था, तो हम ऐसी गलती कहा करेंगे भाई? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तौबा करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तौबा करो।
जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। हाँ, कुर्बान जाइए, आप लाइए अपने घर में अच्छी बहू लाइए, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे को निकाह कराइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह आपके बेटे की रोजी में बरकत अता फरमा देगा। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत है। कुर्बान जाओ, जिस काम में बरकत हो उस काम का आगाज अगर गुनाहों से करोगे तो बरकत नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, अरे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और नौजवानों सुनो, अरे जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो, 2 लाख रुपए तुमने लिया, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे बाप से 2 लाख रुपए मेरा होने वाला शोहर लिया है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वो तुम्हारी बीवी बनकर आ गई, तो बताओ दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की तुमसे? अरे दिल से मोहब्बत करेगी? नहीं करेगी। काहे नहीं करेगी? वो लड़की जानती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए मांगा, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको पैसा दिया, मेरे बाप के पास पैसे नहीं था, सूद पर उठाकर इसको क्या कहते हैं कि 2 लाख रुपए मेरा बाप दिया है, कर्जा उठाकर मेरा बाप इसको 2 लाख रुपए दिया है। वो लड़की दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, सर दबाएगी। अरे सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म रहेगी। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये ऐशोशरत की जगह नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये इम्तिहान गाह है, ये इम्तिहान गाह है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मजमे के अंदर में अच्छा आखिरत की तैयारों में से एक तैयारी ये भी है कि रहती ज़िंदगी अल्लाह के बैंक में कुछ जमा कर दो, कुछ जमा कर दो। ये सदका जो है अल्लाह, अच्छा बताया गया कि मरने वाला ख्वाहिश करेगा, या अल्लाह एक बार दुनिया में तू मुझे भेज दे। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए? नहीं। सूर्य अनकबूत में कुर्बान जाइए, अल्लाह कहेगा बंदा क्या करने जाएगा दुनिया में? ये तो अलाउ नहीं है। कहा कि मौला एक बार भेजेगा अल्लाह? नहीं, कानून नहीं है, अल्लाह का कानून नहीं है। लेकिन वो बंदा कहेगा या अल्लाह एक बार भेज दे। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए? नहीं। हज करने के लिए? नहीं। रोजा रखने के लिए? नहीं। वो कहेगा या अल्लाह जितने माल मैंने जमा किया है, जो भी दौलत मैंने जमा की है, वो सब तेरी राह में सदका कर दूंगा। इसलिए कि मय्यत मरने वाला अपनी आंखों से ओहो सदके की फजीलत को, उसके मकाम को देखेगा तो कहेगा काश हम दुनिया में लौटा दिए गए होते, अगर चले गए होते तो जितना माल था हम सब अल्लाह के राह में सदका कर दिए होते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो मदरसा है अल्लाह के महबूब का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। माशाअल्लाह आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, ये भी एक अमल है। क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों ना आज घर का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, बैंक अकाउंट में मेरा पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह रहती जिंदगी अपने हाथों से हम वहां कुछ कर ले। करेंगे इंशाल्लाह? अरे बोलो करेंगे? तो मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम ज्यादा नहीं है। आपके लिए मैं 10 दुआ करूंगा, अपना जुन्ने आमी 10 दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। माशाअल्लाह है कोई ऐसा पहला सखी माँ अपने माँ बाप के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर नौजवानों आज करोगे, इंशाअल्लाह कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम से करेगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी हाँ वैसी भरनी, ये बच्चों को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम से आप जो भी करोगे अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मिलेगा। तो मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में। ऐसा कोई पहला सखी है, कोई ज़मींदार है, कोई ताजिर हो, किसान हो, मास्टर हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखा। अच्छा वो लोग भी आ जाइएगा जो बीमार रहते हैं,
या जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अररिया पूर्णिया किशनगंज पटना करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों के नाम पे सदका किया करो, अल्लाह सदके की बरकत से बीमारों को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। कसरत से जो सदका करता है अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। और कुर्बान जाओ, वबा से, बला से, हादसा से, बुरी मौत से तेरी हिफाजत फरमाएगा अल्लाह। सदका करो, सदका करो, सदका करो। पूरे कुरान में 30 पारे में अल्लाह ने 80 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने पूरे कुरान में कहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। आई कहता है जमा करो, जमा करो। कफन में जेब है, अरे कफन में जेब है और कब्र में तिजोरी नहीं है ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह ওনার জন্য আমি দশটা দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসাফির আছি, আলহামদুলিল্লাহ মুসাফিরের দোয়া रद्द হয়নি, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी 10,000 रुपये देने वाला, एक कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, कोई प्रधान हो, कोई जमींदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में दे दो। इंशाअल्लाह आप जैसे नीयत करोगे देने का, अल्लाह जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। मुझे पता पहले भी आपने चंदा दे दिया है। एक आदमी कोई अपना नाम पहले फहरिस्त में लिखवा दे कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे ज़्यादा नहीं, आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं मांग रहे, आपकी खेत आपसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपये के लिए, और वो भी क्या, इस मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। आज उनकी इज्जत करोगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। जहेज ना मांगो, इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। सूद से हराम का तौबा करो, हराम रोजी से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग तैयारी करेंगे, हाथ को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, हम दुनिया बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए। मैंने पहले कहा, हाँ हाँ असल तो वही है।